चलिए, एमसीक्यू के लिए अब एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन आ गई है, मतलब हमने तैयार कर लिए, ठीक है। तो अब ये प्रिपरेशंस के लिए अब हम लग जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, द सीनरी ऑफ द माउंटेन्स आर ब्यूटीफुल। जो सीनरी है माउंटेन की वो कैसी है? खूबसूरत है, ठीक है। तो इसके अंदर हमको देखना है कि आइडेंटिफाई द एरर, हमको एरर सॉर्ट आउट करनी है ना। द सीनरी ऑफ द माउंटेन आर ब्यूटीफुल, तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें जो हमें सॉर्ट आउट करनी है एरर। तो इसमें एरर जो है द सीनरी में, द सीनरी लिखा हुआ है, ऑफ द माउंटेन्स मतलब जो चैन है, आर ब्यूटीफुल और नो एरर। तो सीनरी जो पहले आप सबसे पहले द सीनरी इज या आर ऑफ द माउंटेन्स आर ब्यूटीफुल। तो सीनरी जो दृश्य होता है वो एक ही होता है, सीनरीज नहीं होती। कहीं पर भी आप जो दृश्य देखते हैं वो एक ही होता है। तो यहाँ आपका आंसर होगा द सीनरी। तो द सीनरी तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम सीनरी के लिए आंसर के लिए क्या लगाएंगे? आर ब्यूटीफुल जो है आपकी मेन एरर है, सॉरी, ठीक है ना। फर्स्ट में मैं बोल रहा था कि वो आंसर है, गलत है। आर ब्यूटीफुल, इज ब्यूटीफुल होना चाहिए वहाँ पर, है ना। तो द सीनरी हमेशा काहे में यूज़ करते हैं हम? एज ए सिंगुलर यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। डिलीजेंट यानी होता है बड़ा मेहनत करने वाला इंसान जो होता है ना, उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है हमने डिलीजेंट, ठीक है। जो बड़ा परिश्रमी होता है, जो काफ़ी मेहनत करता है, जो काफ़ी सिंसियर होता है ना। अब इसका हमें अपोजिट एप्रोप्रिएट एंटोनिम बनाना है, मतलब कि अपोजिट शब्द बताना है। क्या बताना है इसका? अपोजिट। तो डिलीजेंट तो हार्ड वर्किंग होता है, एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी से भरा हुआ व्यक्ति। एंथुसियास्टिक यानी होता है उत्साही, और लेजी यानी होता है आलसी। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जो तीन शब्द दिए हैं, हार्ड वर्किंग, एंथुसियास्टिक और एनर्जी, ये डिलीजेंट को सपोर्ट करने वाले, उसके पॉजिटिव सेंस को दिखा रहे हैं। पर एक शब्द है लेजी यहाँ पर। तो लेजी होता है ऐसा आलसी इंसान जो कुछ करता नहीं है। तो डिलीजेंट का मतलब मेहनती होगा, तो इसका अपोजिट वर्ड डेफिनेटली कौन सा होगा? आलसी होगा, कि वो इंसान जो मेहनत नहीं करता है, ठीक है। आंसर आपका लेजी होगा। नेक्स्ट, सी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड ना, सी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर फ्रेंड। वो अपने दोस्त से मिलने की चाहत, लुक फॉरवर्ड यानी चाहत रखना होता है, लुक फॉरवर्ड। पलक पावड़े बिछाना, लुक फॉरवर्ड। सी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मीट हिज फ्रेंड। तो लुकिंग फॉरवर्ड यहाँ पर जो है वो लुक फॉरवर्ड का जीरेंट फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, ठीक है ना। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर फ्रेंड, वह अपने दोस्त से मिलने के लिए क्या कर रही थी? पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए इंतजार कर रही थी। तो यहाँ पर लुकिंग फॉरवर्ड के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जीरेंट रूप है ना फॉरवर्डिंग का। फॉर वगैरह नहीं करेंगे, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मीटिंग नहीं, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, मुलाकात। मीटिंग यहाँ एक वर्ब नहीं है ना, वर्ब के तौर पर यूज नहीं कर रहे हैं मीटिंग। मीटिंग यहाँ मतलब होता है मुलाकात, ठीक है, मुक्कालात। कई तरह इस तरह की भी मीटिंग होती है। सी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मीट, तो यहाँ पर टू मीट आएगा, फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जीरेंट फॉर्म के साथ लास्ट में यहाँ पर लुकिंग फॉरवर्ड के साथ हम एक वर्ड है इग्नोरेंट, इसी से शब्द बना है इग्नोरेंस, और इसी से बना है इग्नोरेंसी, अज्ञानता, ठीक है। तो इग्नोरेंट यानी जो वर्ड है इग्नोरेंट आपका, इग्नोरेंट वर्ड में किसी चीज़ को जैसे हम डिस्कस करते हैं कि यार ये इस चीज़ से अनभिज्ञ है ना, इग्नोरेंट, इग्नोर, देयर इज आल्सो वर्ड इग्नोर इज फ्रॉम इट। तो यहाँ पर इसके इग्नोरेंट के लिए हम क्या शब्द
यूज करेंगे। ठीक है, विच वर्ड विल बी यूज फॉर इग्नोरेंट। तो इग्नोरेंट के लिए हमें क्या देखना है, सिनोनिम्स देखना, समानार्थी देखना है। मतलब जिसको जानकारी ना हो, अनभिज्ञ है वो, है ना, तो यहाँ पर डेफिनेटली हम उसके लिए कौन सा, अनअवेयर, मतलब जो व्यक्ति अवेयर नहीं है। अवेयर है तो मतलब वो तो इग्नोरेंट नहीं रहा, है ना। इन्फॉर्म्ड मतलब जानकारियाँ हैं जिसके पास, और अनअवेयर जो वर्ड है वो डेफिनेटली इसका समानार्थी शब्द है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द वर्ड एक्सपेंड। थोड़ा सा मैं एक अपने कलम का प्रयोग यहाँ पर करके थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज़ ध्यान दीजिए। देखिए, एक वर्ड है एक्सपेंड, दो शब्द हैं, EXPEND और EXPAND, दो शब्द हैं, एक्सपेंड और एक्सपेंड। ये एक्सपेंड यानी होता है खर्च करना। क्या इसका मतलब क्या होता है, खर्च करना। और दूसरे का मतलब क्या होता है, दूसरे का मतलब होता है फैलाना। पीला पीले को मैच कर गया भाई, थोड़ा सा कलर डार्क ब्लू चलेगा। यहाँ क्या होगा, फैलाना, एक्सपेंड। ये दोनों वर्ब हैं, इसी से एक एडजेक्टिव बना है एक्सपेंसिव। भाई ये शहर बड़ा एक्सपेंसिव है, बड़ा खर्चीला है, और रसिया बड़ी एक्सपेंसिव कंट्री है, विस्तृत रूप से फैली हुई है। तो वहाँ पर हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर जो वर्ड एक्सपेंड दिया हुआ है इसका मतलब होता है किसी चीज़ का फैलाना या विस्तार के साथ। तो यहाँ इसका अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स देखना है हमें, तो उसके लिए सही विरोधी शब्द कौन सा होगा वो देखना है हमें, जो उसके लिए विपक्ष के लिए सबसे शानदार शब्द हो। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा शब्द है जो ये दर्शाता है कि किसी चीज को हमने छोटा किया हुआ है। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन। इंक्रीज, एक्सटेंड का मतलब भी बढ़ाना होता है, एनलार्ज का मतलब भी बड़ा करना होता है, इंक्रीज का मतलब भी बढ़ाना होता है। तो ये तो जो सारे के सारे हो गए उसके सिनोनिम्स हो गए, सपोर्टिव हो गए। पर एक वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, यानी हो जाता है किसी चीज को संक्षिप्तीकरण करना, छोटा करना। तो यहाँ पर वर्ड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, सिकोड़ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्टिव पैसिव वॉइस से लिया गया है। दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर टेंस आपको आते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है ये, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये फॉर्मेट में दिया हुआ है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, एब्सोल्युटली राइट, बढ़िया सेंटेंस है। इसका क्या बताना है, इसका पेसिव में फॉर्म बनाना है। मतलब दो वाइज होते हैं, एक्टिव वाइज और पेसिव वाइज। देखिए प्रेजेंट में उसका सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ आपका विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आ गया इसका एक्टिव वाइज का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। तो सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम कैसे पेसिव कैसे बनाते हैं, इसके पेसिव वाइज कैसे बनाते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमने यहाँ पेसिव वाइज बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पहले, इसमें वर्ब में भी एक्शन, वर्ब में हम ले लेते हैं इज, एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ओके, पास्ट टेंस में आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज, वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। फ्यूचर में हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय ऑब्जेक्ट।
अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है कि हमारा जो बी फॉर्म है एक्शन वाली, बीइंग यहां पर प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर एक चीज देख लीजिए कि बीइंग किसमें दिया हुआ है, तो बीइंग ए सॉन्ग इज संग, है ना, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय देम। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए, जैसे हमने बताया ना, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय देम, तो कंटिन्यूस में जहां आता है वहां बीइंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब इसको हम चेंज करेंगे तो। ओके, नेक्स्ट, द करेक्ट सब्सटीट्यूशन फॉर द अंडरलाइन पार्ट। अब एक ऐसा शब्द बता दीजिए जो, अब एक ऐसा शब्द बता दीजिए जो ये जो मतलब जो सेंटेंस कह दीजिए या छोटा सा फ्रेज के लीजिए, तो यहां पर करेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? सीनियर टू मी, सीनियर ऑफ मी, सीनियर विथ मी और नो इम्प्रूवमेंट। मतलब यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो ही सीनियर देन मी, तो वो डेफिनेटली एक बात तो सही है कि हम हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री में देन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कॉम्परेटिव डिग्री में हमेशा काय का प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग। पर यहां पर देन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि कुछ शब्द हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर और इंफीरियर, इन शब्द के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। यहां पर कभी देन नहीं लगेगा। यहां पर हमेशा काहे का प्रयोग करते हैं हम? कंपैरिजन कराने के लिए टू का प्रयोग। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा आपके क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई आप लोगों के लिए मैं ये जो एमसीक्यूज बना रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं आप, और आपको लगता है कि कुछ और चीज मैं आपके लिए बनाकर दे सकूं, या मैं लाइव क्लासेस 1-2 घंटे की आपको तैयारी को एग्जाम की कर रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज करिए। आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको डेफिनेटली वो चीज़ें आपको प्रोग्राम सारी चीज़ें तैयार करके रखूँगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस फील्ड में हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ाई करने के बाद भी आज उनके पास जॉब नहीं है, तो वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। उनके जॉब की गारंटी, होशंगाबाद शहर छोड़ करके पूरे इंडिया के अंदर जहाँ भी वो ब्रांच अपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जहाँ पर भी, हम उसके लिए तैयार हैं। और आपको गारंटी पत्र देंगे जिसमें आपकी जो आप इन्वेस्टमेंट हमें देंगे, उससे दुगना इन्वेस्टमेंट आपको 1 साल के अंदर आपके प्रॉफिट में से निकाल के हम आपको देंगे। नहीं तो आप अपना 1 साल के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट आपने हमारे साथ किया है वो आप उसको हटा लेंगे। और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं, 25,000 का है। एक छोटी सी राशि है जो हमसे कम्युनिकेट जुड़ने के लिए है। वो इसलिए है कि हम उससे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के फेवर में करने जा रहे हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है और दूसरी चीज़ें हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग है, ये सारी चीज़ों के लिए। तो कृपया कर, अगर ऐसा आपके कम्युनिकेशन में कोई आता है कि भाई मैं तो पढ़ लिया हूँ यार, पर पढ़ाई के बाद मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है, जॉब नहीं है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। एजुकेशन फील्ड में हम बहुत कुछ नया और चेंज करके एक क्रांति के तौर पर इस सब चीज़ों को लेकर के आएंगे, रेवोल्यूशन लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षों का अनुभव हमारा किसी के साथ, वही कहते हैं कि सक्सेस योर शेयर योर सक्सेस विद अदर्स एंड मेक देम सक्सेसफुल, और उन्हें भी आप सफल बनाइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम टर्न ए ब्लाइंड आई? मतलब टर्न ए ब्लाइंड आई जो होता है, इसका मतलब क्या होगा? मुंह फेर लेना।
फेर लेना, मुंह फेर लेना थोड़ा बड़ा सा होता है कि उसने बेवफाई की और मेरे से मुंह फेर लिया, है ना, वो बड़ा हो गया, ठीक है ना। टर्न ए ब्लाइंड आई, यहाँ हो जाता है टू नोटिस एवरीथिंग, टू इग्नोर समथिंग इंटेंशनली, और टू बी केयरफुल, और टू ऑब्जर्व कीनली। क्या होगा यहाँ पर? टू इग्नोर समथिंग इंटेंशनली, जानबूझकर किसी को अनदेखा कर देना, हो जाता है टर्न ए ब्लाइंड आई। जानबूझकर अनदेखा करना होता है टर्न ए ब्लाइंड आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैनेजर वॉज एंग्री। अब एंग्री और एग्री, एक शब्द है एग्री और एंग्री, इन दोनों के साथ एक ही प्रीपोजिशन लगता है, आई एम एग्री विथ यू। तो यहां एंग्री के साथ भी वही होगा, तो द मैनेजर वॉज एंग्री विथ एम्प्लॉय। ऐसा व्यक्ति जो लोगों के लिए मुफ्त में काम करता हो, ठीक है ना। ए पर्सन हु वर्क्स, फ्री में काम करता हो, भैया आज चलो चलो सेवा दे देते हैं, सेवादार, है ना, जो लोगों को फ्री में सेवा देता हो, उसको क्या बोलते हैं? वॉलेंटियर, डोनर, डोनर तो जो किसी को दान देता है, बेगर जो भीख मांगता है, एजेंट यानी दलाल, ठीक है। तो वॉलेंटियर एक ऐसा शब्द है, इसका मतलब होता है कि जब आप किसी के लिए बिना भाव, मतलब बिना वेतन पैसे, बिना निस्वार्थ भाव से, सॉरी बिना भाव नहीं, निस्वार्थ भाव, मतलब जिसमें आपका स्वार्थ नहीं होता है, उस भाव के साथ आप किसी की सेवा करते हैं तो वो वॉलेंटियर होता है, ठीक है, राइट आंसर। He prefers tea than coffee. तो यहां पर हम जो प्रेफर है, उसमें एरर है हमारी, क्या है में देन कॉफी, यहां पर हम प्रेफर के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड यानी हो जाता है उलझा हुआ, ठीक है ना। अरे ये आदमी जो है वो बहुत उलझा हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड है। क्या बोलेंगे? इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। एंटोनिम्स ऑफ इजी या सिंपल, वेरी सिंपल। चलिए इसी के साथ इति सिद्धम करते हैं। क्लास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं पहले से ही दे रहा हूँ आपको शुभकामनाएं कि आप अच्छे से अच्छे विभाग में चयनित हों। और आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि 4 या 5 महीने के बाद मध्य प्रदेश में बम्पर नौकरियाँ बरसने वाली हैं, क्योंकि अब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो बदल दिया है। महाराष्ट्र में भी उन्होंने लोगों से स्वीकार की गलती को कि हम वैकेंसीज निकालेंगे, और यूथ के फेवर में उन्होंने बोला है कि हम काम करेंगे। तो मध्य प्रदेश में आपको मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि बम्पर वैकेंसी निकल रही हैं, और जिनको तैयारी करना है वो जुड़ जाएँ, अभी से जुड़ जाएँ अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है उनको। तो मैं आपको एक बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो किसी के पास नहीं है। ये वीडियो डल जाएगा, उसके बाद आप देख लेना 5 से 6 महीने बाद। और मैंने जिन जिन विद्यार्थियों को बोला था कि ये वैकेंसी आएंगी, ऐसे एग्ज़ाम होंगे, वो सब हो रहा है। कई स्टूडेंट निराश थे, कई तैयारी करना छोड़ चुके थे। मैंने उनको ये बात कही थी, कई सेलेक्ट भी हो गए हैं, वैकेंसीज आई हैं। और अब जो रही सही हैं वो बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। प्लीज़
नमस्कार।